अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने FIA असिस्टेंट डायरेक्टर की ग्रैंड सीरीज में साल 2021 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि इस ग्रैंड सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 51 से। अदा बिन हातम ताई एम्ब्रेस इस्लाम इन। अदा बिन हातम ताई ने इस्लाम कबूल किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 6 हिजरी, 7 हिजरी, 9 हिजरी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज मस्जिद खैफ इज लोकेटेड इन। मस्जिद खैफ किस में वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुजदलिफा, अराफात, मीना या फिर मदीना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज सहाबियुस सहर इज द निकनेम ऑफ। सहाबियुस सहर किसका उर्फी नाम है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उकबा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हा या फिर खालिद बिन वलीद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज इन विच सूरत ऑफ कुरान देयर इज मेंशन ऑफ जुल्करनैन। जुल्करनैन का जिक्र कुरान की किस सूरत में है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सूरा अल सैफ, अल कहफ, अल मुजादला या फिर अल अंबिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अल कहफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज फर्स्ट मुजाहिद वाज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। हु वाज द सेकंड वन। पहले मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, दूसरे कौन थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इब्ने तमिया, इमाम गजाली, अहमद सरहिंदी या फिर शाह वली उल्लाह। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हुक्मा वाज लेड डाउन ड्यूरिंग। बैतुल हुक्मा की बुनियाद किस दौर में रखी गई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं उमय्यद डायनेस्टी, अब्बासिद डायनेस्टी, फातिमिड डायनेस्टी या फिर उस्मानिया डायनेस्टी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उमय्यद डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज किताब अल उम इज रिटन बाय। किताब अल उम किसने लिखा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इमाम शाफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज इमाम शाह टुक द ऑफिस ऑफ रिलीजियस जजमेंट इन द एज ऑफ। इमाम शाह ने किस उम्र में मजहबी फैसले का ओहदा संभाला। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 13 इयर्स, 14 इयर्स, 15 इयर्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज Which one is called मशरुल हराम। मशरुल हराम किसको कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मीना वैली, मुजदलिफा वैली, अराफात या फिर मक्का। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुजदलिफा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज वेल्थ obtained from a mine is liable to। कौन से हासिल की गई दौलत वाजिबुल अता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ज़कात, खुम्स, सुलुस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी खुम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 is when Mr. Z.A. Bhutto launched a new constitution in the country। कब मिस्टर Z.A. Bhutto ने मुल्क में नए आइन का आगाज किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 11 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1973, 17 अगस्त 1973 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 अगस्त 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 is Who abrogated 1962 Constitution and became CMLA। 1962 का आइन किसने मंसूख किया और CMLA बन गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जनरल टिक्का खान, जनरल एहसन खान, जनरल मंसूर खान या फिर जनरल यहिया खान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जनरल यहिया खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 is When the Constitution of 1962 was abrogated। 1962 का आइन का मंसूख किया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25 मार्च 1969, 29 मार्च 1969, 4 अप्रैल 1969 या फिर 14 अप्रैल 1969। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 मार्च 1969।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज Which kind of system of government was introduced by the 1962 Constitution? 1962 के आइन के जरिए किस किस्म का निज़ाम हुकूमत मुतारफ कराया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑटोनोमस, प्रेसिडेंशियल, बाइकैमरल या फिर कॉन्फिडेंस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इज What was the official language declared in 1962 Constitution? 1962 के आइन में सरकारी जुबान कौन सी करार दी गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं उर्दू, बंगाली, हिंदी या फिर बोथ ए एंड बी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज When अयूब खान enforced a new constitution in Pakistan? अयूब खान ने पाकिस्तान में नया आइन कब नाफिज किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9 जनवरी 1962, 6 फरवरी 1962, 8 जून 1962 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 जून 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 is When the first constitution was abrogated and martial law was proclaimed? पहला आइन कब मंसूख हुआ और मार्शल लॉ का ऐलान किया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मई 1958, जून 1958, अक्टूबर 1958 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 is Who abrogated 1956 Constitution? 1956 का आइन किसने मंसूख किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अयूब खान, टिक्का खान, याह्या खान या फिर इस्कंदर मिर्जा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस्कंदर मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 is On which river दयामीर बाशा डैम is being constructed? दयामीर बाशा डैम किस दरिया पर बनाया जा रहा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रिवर नीलम, रिवर काबुल, रिवर इंडस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवर इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 is In respect of religion, what term was set for president and prime minister in the 1956 Constitution? मजहब के हवाले से 1956 के आइन में सदर और वजीर आजम के लिए क्या मुद्दत मुकर्रर की गई थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं he may be a Muslim, he must not be Hindu, he must not be Christian, he must be a Muslim। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, he must be a Muslim। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 is Which country is the biggest producer of uranium in the world? दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रांस, साउथ अफ्रीका, कनाडा या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि कजाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 is Largest airport of the world is दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 is Which is the deepest ocean in the world? दुनिया का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं आर्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 is How many official working languages are recognized by UNO? UNO की तरफ से कितनी सरकारी ज़बानों को तस्लीम किया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 8, 6, 7 या फिर 4। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। और इन ज़बानों में इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 is World Trade Organization was established in World Trade Organization किस में कायम हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1992, 1993, 1994 या फिर 1995। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 is The permanent secretariat of SAARC is established at SAARC का मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट काम कायम हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं काठमांडू, ढाका, दिल्ली या फिर इस्लामाबाद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 is The headquarter of Red Cross is in रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन या फिर जेनेवा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 is On the map of the world, which country appears as long shoe? दुनिया के नक्शे पर कौन सा मुल्क लंबा जूता नुमा दिखाई देता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इटली, माल्टा, क्रोएशिया या फिर मालडोवा।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज इन। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ कहाँ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नेपाल, इटली, श्रीलंका या फिर चाइना। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट है और वो नेपाल में पाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ इरिट्रिया। इरिट्रिया की करेंसी क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाउंड, डॉलर, दिनार या फिर नकफा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नकफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज द फर्स्ट अर्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 22 इन द ईयर। पहला अर्थ डे किस साल 22 अप्रैल को मनाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1970, 1975, 1985 या फिर 1990। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सूडान, नाइजीरिया, लीबिया या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 इज द ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन इज नोन एज। ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन को किस नाम से भी जाना जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रेंडली पाइपलाइन, पीस पाइपलाइन, ग्रेट पाइपलाइन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीस पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज Who was Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जर्मनी चांसलर, कैनेडियन प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 इज Which of the following international organization has no formal structure and secretariat? मंदरजा झैल में से किस बैन अक़वामी तंजीम का कोई बाज़ाब्ता ढांचा और सेक्रेटेरिएट नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ग्रीन पीस, D8, G8 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, G8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज नेम ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट इज। बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पीपल नेशनल असेंबली, मजलिस शूरा, जातीय संसद या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज The headquarters of UN Security Council is located at। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 इज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ नेटो आर। नेटो की सरकारी जुबानें क्या हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लिश एंड स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेटो की बुनियाद 1949 में हुई। इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच शामिल है और इसके 29 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 इज विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स टॉप सप्लायर ऑफ वेपन्स। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार फराहम करने वाला मुल्क कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अमेरिका, रशिया, इसराइल या फिर जर्मनी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 इज Which of the following countries had no armed forces? मंदरजा झैल में से किस मुल्क में मुसल्लह अफवाज नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नाइजर, नाइजीरिया, आइसलैंड या फिर लैटविया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 इज सॉल्व 1009 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 24। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10,000, 1000, 100 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज A father tells his son, I was your present age when you were born. If the father is 36 now, how old was the boy 5 years back? If he is half the age of his father now. एक बाप अपने बेटे से कहता है मैं तुम्हारे उस वक्त का था जब तुम पैदा हुए। अगर बाप अब 36 साल का है तो 5 साल पहले लड़का कितनी उम्र का था अगर वो अब अपने बाप से आता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 13 years, 15 years, 17 years या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज विच नंबर विल कम नेक्स्ट 2, 5, 12, 23, 38, 57 डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 69, 76, 80 या फिर नन ऑफ दीज।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज which number will complete the following number series 3, 6, 15, dash 123, 366। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 34, 59, 42 या फिर 60। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इज the average age of A, B, C, D and E is 40 years. The average age of A and B is 35 years and the average age of C and D is 42 years. Age of E is A, B, C, D और E की औसतन उम्र 40 साल है, A और B की औसतन उम्र 35 साल है और C और D की औसतन उम्र 42 साल है। E की उम्र क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 48, 46, 42 या फिर 45। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 is a retailer increases the selling price by 25% due to which his profit percentage increased from 20 to 25%. What is the percentage increase in cost price? एक खुर्दा फरोश फरोख्त की कीमत में 25% इजाफा करता है, जिसकी वजह से उसके मुनाफे का फीसद 20% से 25% तक बढ़ जाता है। लागत की कीमत में फीसद इजाफा क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 20%, 30%, 25% या फिर 50%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। इस सवाल का भी सोल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 इज the sum of 4 consecutive two-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square. Which of the following can possibly be one of these 4 numbers? 4 मतवातर दो हिस्सों के ताक अदाद का मजमुआ जब 10 से तकसीम किया जाए तो एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाता है। मंदरजा झैल में से कौन सा मुमकिन तौर पर उन 4 नंबरों में से एक हो सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 21, 25, 41 या फिर 67। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 41। Next question, question number 98 is if 10 men can do a piece of work in 12 days, the time taken to 12 men to do the same piece of work will be. अगर 10 आदमी 12 दिन में एक काम कर सकते हैं तो 12 आदमियों को एक ही काम करने में कितना वक्त लगेगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 12 days, 10 days, 9 days या फिर 8 days। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 is if A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, in how many days can A alone complete the work? अगर A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में और B अकेले 20 दिनों में मुकम्मल कर सकते हैं तो A अकेले कितने दिनों में काम मुकम्मल कर सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 60, 45, 40 या फिर 30। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। Dash is the storage device that stores the operating system and application programs. इनमें से क्या स्टोरेज डिवाइस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को स्टोर करती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्लैश मेमोरी, कैशे, हार्ड डिस्क या फिर रोम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।